हरिस्ते साहस्रं कमल बलिमाधाय पदयोः यदेको नेतस्मिन्नीजम् उदहरनेत्रकमलम् गतो भक्त्युद्रेकपरिणात् अतिमसौ चक्रवपुषः त्रयाणां रक्षायै त्रिपुर हर जागर्ति जगताम्। भक्ति में सबसे सुंदर चीज़ क्या है? वो वस्तु नहीं जो हम भगवान को देते हैं, बल्कि वो भाव है जिसके साथ वो देते हैं। भगवान विष्णु ने जब भगवान शिव को सहस्त्र कमल अर्पित करने की इच्छा की और एक कमल कम पड़ गया, तो उन्होंने अपना नेत्र ही कमल के रूप में अर्पित कर दिया। और यही है भक्ति की पराकाष्ठा, जहाँ गणना समाप्त हो जाती है और समर्पण शुरू हो जाता है। श्रावण मास हमें इसी प्रेम को समझने का अवसर देता है। और आज की कथा में हम जानेंगे कि भगवान अपने भक्त के ऐसे निष्कपट भाव को किस प्रकार स्वीकार करते हैं। तो चलिए हमारे इस श्रावण मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की श्रावण मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, पुरा कल्पे ब्रह्मपुत्र दैत्यभार प्रपीडिता ब्रह्माणं शरणं प्राप पृथ्वी दीनातिविह्वला वृतान्तं तन्मुखात् श्रुत्वा ब्रह्मादेव गणैः सह क्षीरार्णवे हरिं गत्वा तुष्टाव स्तुतिभिर्बहु। हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल और दीन हो गई थी और फिर वो ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाने का निर्णय किया। वहां जाकर उन्होंने स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया और तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप लोग मत डरिए। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और पृथ्वी का संताप दूर करूंगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें और अपने पुत्र, पत्नी और पौत्रों के साथ अलग अलग कुल में जन्म लें। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर भगवान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुंचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन भगवान कृष्ण का वहीं पर पालन पोषण हुआ। उसके बाद मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया और तब सभी पूर्ववासियों ने आदर पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्तानां अभयप्रद प्रणतान् पाहि नो देव शरणागत वत्सल। हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। हे प्रभु, आपके जन्मदिन के कृत्य को कहीं कोई भी नहीं जानता। वो सब आपसे जान करके हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाना चाहते हैं। अपने प्रति उनकी उस भक्ति, श्रद्धा और सौहार्द को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह सुनाया। उनसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया और फिर भगवान ने प्रत्येक व्रत करने वाले को अनेक वर प्रदान किए। और इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास आता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितजीत नामक राजा थे। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था और सन्मार्ग पर स्थित रहने वाला था। सब कुछ जानने वाला वो अपनी प्रजाओं को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन कर रहा था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात दैव योग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत सहचर्य हो गया। उनके संसर्ग में रहने से वो राजा भी धीरे धीरे अधर्म परायण होने लगा। वो राजा वेद, शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा करने लगा। वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव रखने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार बहुत दिनों के व्यतीत होने के बाद काल की प्रेरणा से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पाशों में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले गया। यमराज के पास ले जाया जाता हुआ वो बहुत पीड़ा का अनुभव कर रहा था। दुष्टों की संगति के कारण उसे नर्क में गिरा दिया गया था और वहाँ बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की।
यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वो पिशाच योनि में चला गया। भूख तथा प्यास से व्याकुल वो भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के देह में प्रवेश करके स्थित हो गया। वह उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया और वहां पर समीप के रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से बाहर निकाला। तब वो पिशाच वन में और ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगा। एक समय दैव योग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों और द्विजों के द्वारा महापूजा और नाम संकीर्तन किया जा रहा था। वे सब मिलकर रात्रि जागरण भी कर रहे थे और ये पिशाच वहां पहुंच गया। उसने वहां विधिवत सब कुछ देखा और श्रीहरि की कथा का श्रवण किया और ऐसा करने से उसी क्षण वो पाप रहित, पवित्र और निर्मल मन वाला हो गया। तुरंत ही यमदूतों ने उसे मुक्त कर दिया और उसने अपना पिशाच प्रेत देह छोड़कर विमान में आरूढ़ होकर दिव्य भोगों से युक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त राजा विष्णु सामीप्य को प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत और सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है और इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वो इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध और सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वो कामदेव के समान स्वरूप वाला बन जाता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व सृष्टा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जा रही हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी भी नहीं रहता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करने लगते हैं और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं रहता। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वो घर सभी प्रकार से समृद्ध रहता है। वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का कोई भय नहीं रहता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी शांत होकर इस व्रत उत्सव का दर्शन कर लेता है वो भी पाप से मुक्त होकर भगवान श्रीहरि के धाम में जाता है। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। और इसके साथ ही हमारी आज की श्रावण मास महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस कथा की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल। भगवान शिव की तरह हमेशा शांत, धीर और गंभीर रहना चाहते हैं, लेकिन मन बार बार परेशान करता रहता है। ओवर थिंकिंग से थक चुके हैं और इमोशंस तो इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है कि पूछो मत। मेडिटेशन डेली शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। गुस्सा तो इतना आ जाता है कि बस पूछो मत। अगर इन सभी प्रॉब्लम से आप भी गुजर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशली डिज़ाइन क्यूरेटेड कोर्स जिसका नाम है द शिवा कोड, जिसके अंदर हम भगवान शिव को तत्वतः जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा भगवान शिव के जीवन से हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं वो भी हम जानेंगे। मेडिटेशन को सरल कैसे बनाया जा सकता है, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और भगवान शिव के पास टाइम से हमें क्या शिक्षाएं मिल रही हैं। और उसके अलावा 5 माइक्रो हैबिट्स जो आप अपने जीवन में भगवान शिव के जीवन से उतार सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है तो जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है।